बहुत ही उम्दा सवाल निकल के आया है। सवाल अर्चना सिंह जी का है 5122। गुड मॉर्निंग अर्चना सिंह जी। इनका सवाल है कि सर इंट्रोडक्शन सेशन में इन केस स्पॉस कहीं तो क्या सिलेक्शन में असर पड़ता है। पहला सवाल, एक ही सवाल में अर्चना सिंह के बहुत सारे सवाल हैं और वो लगभग बहुत सारे पेरेंट्स का सवाल है जिनका हम जवाब देने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन 100% इन्फॉर्मेशन आपको ला के देगा। क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, बेबी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट ड्यूरिंग सेशन एंड आंसर्ड एवरी क्वेश्चन बट दे वेयर मोर कंसर्न्ड रिगार्डिंग वेयर बोथ पेरेंट्स आर रिसाइडिंग इन पटना और नॉट। तो अर्चना सिंह जी, आपका सवाल बहुत ही उम्दा है और लगभग आपके 3 सवाल एक ही सवाल में छिपे हुए हैं। पहला कि अगर मान लीजिए पति पत्नी में से कोई भी अगर किसी पद पर हैं, किसी जॉब में है, कोई बिजनेस में है और बाहर है तो क्या असर पड़ता है। दूसरा है कि बेबी कॉन्फिडेंट होते हुए भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या कारण है। और तीसरा है कि वो ज़्यादा क्यों स्कूल्स कंसर्न रहते हैं कि दोनों पेरेंट्स पटना में रहते हैं या नहीं रहते हैं। 3 सवाल, तीनों के सवाल का जवाब देंगे। पहला सवाल जो मेरा ये आपका सवाल है कि सर क्या हमारे स्पॉस अलग जगह पे है, यानी पति पत्नी में से कोई भी अगर कहीं और रहते हो या इंट्रोडक्शन सेशन में नहीं जाते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है। जी हाँ, हरगिज पड़ता है। चूंकि विद्यालय की तरफ से नोटिस में दे दिया जाता है कि बोथ द पेरेंट्स मस्ट अकम्पनी द चाइल्ड ड्यूरिंग द इंट्रैक्शन और इंटरव्यू, यानी विद्यालय की ये मंशा होती है कि वो जान पाए कि दोनों पेरेंट्स को पेरेंटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है बच्चों की। टुडे इन टुडे सिनेरियोज बहुत सारे पेरेंट्स सिंगल पेरेंटिंग भी करते हैं। इस सच्चाई से आप मुंह नहीं मोड़ सकते हैं पेरेंट्स। तो विद्यालय की मंशा होती है कि वो जान पाए कि आप बच्चों की को पेरेंटिंग हो रही है नहीं हो रही है। जिन बच्चों की को पेरेंटिंग नहीं होती है उनका बौद्धिक विकास और जिन बच्चों की को पेरेंटिंग होती है उनका बौद्धिक विकास, दोनों में आकाश जमीन का अंतर है। ये मैं नहीं, ये तथ्य बोलते हैं, साइकोलॉजिस्ट का ये मानना है। और आप अपने बिहेवियर से भी देख सकते हैं कि जहां पर माता पिता का प्यार बच्चों को नहीं मिलता है या सिर्फ एक ही को मिल पाता है, वो बच्चों के लिए दुर्भाग्य की बात है और कहीं ना कहीं बच्चों के मानसिक विकास में एक आघात का काम करता है दोनों में से किसी एक का ना रहना। अगर कोई ना रहे इन द केस ऑफ सम डिजीज इज देयर, वो अलग बात हो जाती है, लेकिन रहते हुए अलग रहना यह हमारे समाज का हकीकत है। और कहीं ना कहीं विद्यालय ये जानना चाहते हैं कि क्या को पेरेंटिंग हो रही है। को पेरेंटिंग इसीलिए हम बोलना चाहते हैं अपने वीडियो के माध्यम से, हम हर एक बार बोलते हैं कि कम से कम एक दिन का समय जरूर निकालें। या आप कहीं सही में बहुत ज़्यादा इंटेंस वर्क में बिजी हैं या आपको छुट्टी नहीं मिल पा रहा है तो आपके पास एक वैलिड प्रूफ होना चाहिए, तो शायद आपका कुछ काम वहां पर बन जाए। तो अर्चना सिंह जी, आपका बहुत ही उम्दा सवाल था। पहले सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। दूसरा सवाल है कि सर माय बेबी वाज वेरी कॉन्फिडेंट। बहुत ही अच्छी बात है कि इंटरव्यू और इंट्रैक्शंस में बच्चे कॉन्फिडेंट रहें ड्यूरिंग द सेशन एंड वेयर एवर्ड एवरी क्वेश्चंस, बहुत ही अच्छा। बट दे वेयर मोर कंसर्न्ड रिगार्डिंग वेदर बोथ पेरेंट्स आर रिसाइडिंग इन पटना और नॉट। देखिए, विद्यालय, कोई भी विद्यालय अपने लिए वैसे बच्चों को ज़्यादा तजव्वुद देता है या वैसे बच्चों को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है जिनके दोनों पेरेंट्स पटना में रहते हैं और उनका ट्रांसफरेबल जॉब फ्रिक्वेंट नहीं हो। होता यह है कि किसी विद्यालय में किसी भी एक सीट पर किसी बच्चे का नामांकन हो जाए तो उसके बाद जो अगर वो ट्रांसफरेबल सीट है तो कहीं ना कहीं विद्यालय को सीट भरने के लिए थोड़ा सा वैकेंसीज निकालना, ये करना। तो विद्यालय ऐसे नहीं चाहते हैं कि 1 साल 2 साल में बच्चे का ट्रांसफरेबल इस तरह का जॉब होगा तो शायद बच्चे या पेरेंट्स या विद्यालय को लगेगा कि नहीं, हमारे लिए तो ये बच्चा उतना सही शायद नहीं है हमारे लिए। तो अगर बोथ पेरेंट्स आप रहते हैं वहां उस जगह पर या आपके जॉब उस तरह के नहीं है ट्रांसफरेबल वाले तो प्रेफरेंस मिलता है। दूसरा ये है कि डॉक्यूमेंटेशन अहम रोल प्ले करता है पेरेंट्स, जिसको बहुत सारे पेरेंट्स नजरअंदाज कर रहे हैं। इसको आप सलीके से जान जाइए कि डॉक्यूमेंटेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और हम बात करें 100% की पैरामीटर्स पे तो हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो 50% अहम रोल प्ले करता है। 40% बच्चे का इंट्रैक्शन है और 10 पेरेंट्स को पेरेंटिंग, यानी बोथ पेरेंट्स वहां पे गए, कैसे इंटरेक्ट किया, क्या उनका बॉडी लैंग्वेज था, किस तरह के लैंग्वेजेस यूज कर रहे हैं, कैसे बच्चे से इंटरेक्शन कर रहे हैं। छोटी छोटी पर मोटी बातें हैं जिसको पेरेंट्स को ध्यान देना होगा अभी से ही। अब इसमें से बहुत सारे पेरेंट्स का ये सवाल होगा, सर हमें तो हमारे हस्बैंड तो जॉब नेचर के हैं, बाहर रहते हैं, तो कैसे को पेरेंटिंग होगा। अरे वर्किंग वुमेन है हमारी, वो बाहर रहती हैं तो कैसे होगा। लेकिन सप्ताह में 1 या 2 दिन तो जरूर मिल जाता है पेरेंट्स जहां बच्चों से थोड़ी सी बात करने के समय निकालने का समय पेरेंट्स को मिल पाए। तो को पेरेंटिंग का मतलब ये नहीं है कि 24 आवर्स आप बच्चों के साथ हैं। को पेरेंटिंग का मतलब है कि 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, एक घंटा भी आप बच्चों से थोड़े से इंटरेक्ट कर रहे हैं या बच्चे आपको देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। वहां से बच्चे का बौद्धिक विकास बहुत हद तक नर्चर होता है।
तो इन मुद्दों पर ध्यान देना है, डॉक्यूमेंटेशंस पे ध्यान देना है, बच्चों के इंटरेक्शंस और भाषा शैली पर ध्यान देना है। बहुत सारे बच्चे इंटरेक्शंस में, मैं बहुत सारे बच्चों का इंटरव्यू और इंटरेक्शन क्लासेस लेता हूं। ये सौभाग्य की बात है कि छोटे छोटे और प्यारे बच्चों से बात करने का मौका मुझे मिलता है। उसमें से बहुत सारे बच्चे अटेंटिवली बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं, लगता ही नहीं है कि छोटे बच्चे हैं ये, और छोटे बच्चों से भी सीखने के लिए मिलता है मुझे। दूसरे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि थोड़े बॉडी लैंग्वेज को उस तरीके से डेवलप अभी नहीं कर पाए हैं, या उनको कोई ऐसा नर्चर करने वाला नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं बच्चों के रिजेक्शंस में अहम रोल प्ले कर रहा है। ये ऐसा इसीलिए हो रहा है बच्चों, जो पेरेंट्स की, चूंकि हम लोग जिस विद्यालय की तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं, जिस विद्यालय की तैयारी करते हैं, वो सबसे अच्छे विद्यालय हैं, उनके पास बच्चों की अच्छी खासी संख्या रहती है, तो उनके पास चांसेस है कि आपके अलावा दूसरे की तरफ वो देख सके, या उनके पास ऑप्शंस हैं कि आप नहीं तो वो नहीं तो कोई और। इसीलिए यहां पर एक इंटरेक्शंस और इंटरव्यू अहम रोल प्ले करता है। डॉक्यूमेंटेशन सेकंड नंबर पे है, और थर्ड नंबर पे है पेरेंट्स का लैंग्वेज, पेरेंट्स का बिहेवियर, को पेरेंटिंग और बहुत सारी चीजें जो कि पेरेंट्स या बच्चों का नामांकन बिहार के सबसे अच्छे विद्यालय में हो। इसके लिए हमारा एक प्रीमियम बैच चल रहा है, जिसमें बिहार के बहुत सारे प्यारे प्यारे छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चे और ऊपर से क्लासेस 9 तक के बच्चे हमारे बैचेस में इनरोल हैं। अगर आप भी हमारे बैचेस में इनरोलमेंट लेकर तैयारी करना चाहते हैं, जीत अपनी एक पुख्ता करना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर्स पे कॉल करके डायरेक्ट हमसे और हमारे टीम मेंबर से आप बात कर सकते हैं। अर्चना सिंह जी का सवाल बहुत ही उम्दा था। इनके सवाल से ये भी हमको मालूम चल पा रहा है कि उन्होंने अपने बेबी को इंटरेक्शन इंटरव्यू दिलवाया होगा और किसी कारण से इनके बच्चे का नामांकन बिहार के अच्छे विद्यालय में नहीं हुआ। अर्चना सिंह जी घबराए नहीं, फिर से तैयारी कीजिए, फिर से प्रयास कीजिए। बिहार के जितने भी अच्छे विद्यालय हैं उनमें सीट निकलती है, लेकिन फिर से नर्सरी के वैकेंसी आने वाली है, माइकल्स को या लोहिला के आने वाली है, नोटरडेम एकेडमी के आने वाली है, पटना कार्मल के आने वाली है। बैक टू बैक बहुत सारे विद्यालय की एडमिशन नोटिफिकेशंस आने वाले हैं। पेरेंट्स, आपका अब अटेंटिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप छूटे तो डॉक्यूमेंट्स और वो बनाने के चक्कर में ही आपका एडमिशन छूट जाएगा इस साल, और अगले साल के लिए फिर आपको दौड़ना पड़ेगा। अपने साल, समय और बच्चे के एज को बचाने के लिए अटेंटिव तो होना ही पड़ेगा। और ऐसे इन्फॉर्मेशंस के लिए हमारा चैनल डेडिकेटेड है, आपको सारे इन्फॉर्मेशंस आपके पास विद इन अ फोन टैप पर प्रोवाइड करने के लिए। तो ऐसे ही उम्दा इन्फॉर्मेशंस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने को अच्छे कंटेंट के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।